आज हम लोग घातांक के नियम को जानेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में रूल्स दिए हुए हैं और राइट साइड में एग्जाम्पल्स। यदि किसी भी डिजिट को पावर के रूप में लिखा जाता है, अर्थात किसी भी डिजिट के ऊपर कोई अंक हो तो ऊपर वाले डिजिट को पावर कहते हैं और नीचे वाले डिजिट को आधार या बेस कहते हैं। हिंदी में पावर को घातांक कहते हैं। जब आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो, अर्थात पावर अलग अलग हो और दोनों को गुना करना हो, तो सेम आधार में से एक आधार लिखा जाता है और अलग अलग पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 का पावर 8 होगा। यदि आधार सेम हो और हम भागा कर रहे हैं और पावर अलग अलग हो तो दोनों आधार के बदले एक आधार लिखाता है और पावर आपस में घट जाते हैं। जैसे 5 का पावर 7 भागा 5 का पावर 3 बराबर 5 का पावर 7 माइनस 3 बराबर 5 का पावर 4। यदि घात के ऊपर भी घातांक हो तो घातांक आपस में गुना हो जाते हैं। जैसे 10 का घात 3 और इसका होल घात 7 हो तो 10 का घात 3 गुने 7 हो जाता है, अर्थात 3 और 7 आपस में गुना हो जाते हैं। तो यहाँ 10 का घात 21 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a का घात m हो गुने b का घात m हो तो यहाँ पर सेम घात होने के कारण और आधार अलग अलग होने के कारण दोनों अलग अलग आधार आपस में गुना हो जाते हैं और सेम घात में से एक घात के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप 5 का पावर 3 गुने 6 का पावर 3 बराबर 5 गुने 6 का होल पावर 3 होगा। यहाँ अलग अलग आधार होने के कारण दोनों आपस में गुना हो गए और दो सेम पावर यहाँ एक पावर के रूप में हो गया, अर्थात 5 छक 30 का पावर 3 होगा। नेक्स्ट, a का पावर 0 बराबर 1, b का पावर 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू या मान 1 होता है। उदाहरण स्वरूप 15 का पावर 0 बराबर 1, 19 का पावर 0 बराबर 1, इसी तरह से 1000 का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। लाख का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट, a बटे b का होल पावर m हो तो a का पावर m बटे b का पावर m होगा। उदाहरण स्वरूप 5 बटे 7 का होल पावर 7 है तो 5 के लिए भी पावर 7 हो जाएगा और बटे में 3 के लिए भी पावर 7 होगा। यदि a का पावर माइनस में हो तो उसका मान 1 बटे a का पावर प्लस में होता है, अर्थात a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू 1 बटे a टू दी पावर m। उदाहरण स्वरूप 9 का पावर माइनस 2 है तो इसका वैल्यू या बराबर 1 बटे 9 का पावर प्लस 2 होगा, अर्थात 1 बटे 81 होगा। यदि a का पावर हाफ हो तो इसका मतलब a का वर्गमूल निकालना है। उदाहरण स्वरूप 16 का पावर हाफ है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। यदि a का पावर 1 बटे 3 हो, अर्थात a का यहाँ घनमूल निकालना है। उदाहरण स्वरूप 27 का पावर 1 बटे 3 है तो 27 का घनमूल 3 होगा। यदि आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो दोनों आधार कैंसिल हो जाते हैं
और पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ a⁻x-3 बराबर a⁻4 है, तो ये कैंसिल हो गया और x-3 बराबर 4, अर्थात दोनों के पावर आपस में बराबर हो गए। दूसरा उदाहरण लें, यदि 2n-3 बराबर 2⁴ है तो 2 अर्थात 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों के पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात n-3 बराबर 4, n बराबर 4 - 3, n बराबर 1 होगा। थैंक यू।